let A 1 2 3 4 5 6 be the relation, be the set on which relation is defined. So हमारे पास ऐसे एक रिलेशन दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है. अब एक ही सेट दिया हुआ है, ठीक है, एंड पूछा क्या हुआ है, यू हैव टू राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. आपको बताना है डोमेन क्या है, आपको बताना है रेंज क्या है. तो जब भी एक ही सेट दिया हो तो दूसरा सेट, देखिए हमें रिलेशन के लिए दो सेट्स चाहिए, तो दूसरा सेट भी सेम ही होता है. यानी हम रिलेशन जो है ए टू ए पे कैलकुलेट करेंगे. यानी पहला एलिमेंट अगर ए से लिया तो दूसरा एलिमेंट भी ए से ही लेंगे. अगर ए में 6 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे ए में भी 6 एलिमेंट्स होंगे. तो मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं सर? मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में 36 आ सकते हैं. कैसे? वन के साथ वन जुड़ा, वन के साथ टू जुड़ा, वन के साथ थ्री जुड़ा, वन के साथ फोर जुड़ा, वन के साथ फाइव, वन के साथ सिक्स. बट क्या सारे जुड़ेंगे? ये डिसाइड करेगा ये रिलेशन. उसने कहा अगर आप ऑर्डर्ड पेयर ए बी लेते हो तो जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से डिविजिबल होना चाहिए. बी इज डिविजिबल बाय ए. तो मैंने पहले वन वन उठाया, क्या वन डिविजिबल बाय वन है? यस. सो ये हमारे रिलेशन का पार्ट रहेगा. फिर मैंने वन टू उठाया, क्या टू डिविजिबल बाय वन है? यस. वन थ्री, यस, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, ये तो सारे ही आ जाएंगे. ऑल आर in every ordered pair. The second number is divisible by first number. अब मैं टू से शुरू करता हूँ. टू वन, यस और नो? पॉइंट्स में आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है. टू टू, यस. टू थ्री, नो. टू फोर, यस. टू फाइव, नो. टू सिक्स, हाँ. फिर थ्री से, 36 के 36 में यस और नो देखना है बस हमने. थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री. सोच सकते हो थ्री थ्री के बाद अगला कौन सा आएगा? यस, डायरेक्टली थ्री सिक्स लिखेंगे. देन फोर वन नहीं होगा, फोर टू नहीं होगा, फोर थ्री नहीं होगा, डायरेक्टली आएगा फोर फोर. ना फोर फाइव होगा ना फोर सिक्स होगा. फाइव में बता सकते हो क्या होगा? डायरेक्टली फाइव फाइव. और सिक्स में डायरेक्टली सिक्स सिक्स. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन. प्लीज नोट डाउन एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. अभी तक जो फॉर्मेट था वो रिलेशन में ए बी या एक्स वाई ऐसे रिलेशन था, राइट? तो ये एक नया टाइप है. इसमें आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि पहला तो एक्स है और दूसरा वाई दिया हुआ है. ये जो वाई है, रिलेशन यहां से बना कि वाई आपको एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस फाइव के. अदरवाइज रिलेशन उसने अलग से डिफाइन नहीं किया कि वो ऐसे भी दे सकता था इस रिलेशन को, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. इस रिलेशन को देने का एक और स्टाइल था ये कि वाई, एक्स कॉमा वाई, वाई की वैल्यू डाल दी उसने एक्स प्लस फाइव. नाउ एक्स किसको बिलोंग करता है? एक्स बिलोंग करता है सेट. पहले वो सेट ए लिख देता था, अब उसने सेट ए भी नहीं लिखा. जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सेट दिया हुआ है तो दूसरा सेट भी ए ही रहेगा. जीरो वन टू थ्री फोर फाइव. नाउ दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए.
वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, x को 0 डाला तो y आ गया 5, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारे आंसर का पार्ट रहेगा। x को 1 डाला, y y तो 6 आ जाएगा। लेकिन उसने हमारे पास दूसरे सेट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, तो बेटा y निकलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा सेट यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स का रहेगा, उसने सिर्फ x की बिलोंगिंग बताई है, y की बिलोंगिंग बताई ही नहीं है, राइट। अगर वो सेट ए बोलता तब बात अलग रहती थी, अभी तो उसने सिर्फ x की बिलोंगिंग बताई और दूसरा सेट की बिलोंगिंग नहीं बताई, तो हम उसको ए सेट नहीं मान सकते थे, हम इसमें ऑल रियल नंबर्स मानकर चलेंगे। अगर उसने ए सेट रखना होता तो वो बोलता दैट दिस इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, पर ऐसा उसने कुछ बोला नहीं। रिलेशन ऑन सेट ए बोला होता तो हम दूसरा सेट भी ए ही लेते, बट इज नॉट मेंशन्ड, दिस इज नॉट मेंशन्ड। तो हम बस x की वैल्यूज डाल के y की बाकी सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। x को 1 रखा, y 6 आ गया। x को 2 रखा, y 7 आ गया। x को 3 रखा, y 8। x को 4 रखा, y 9। x को 5 रखा, y 10। तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 05, 16, 27, 38, 49 एंड 510। नोट कर लीजिए जी, पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो। इस रिलेशन में सिर्फ रिलेशन ही नहीं बताना था, डोमेन और रेंज भी बतानी। तो डोमेन हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, यानी 0 1 2 3 4 5। रेंज हो जाएगी हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स का सेट, यानी 5 6 7 8 9 10।